Welcome students to Tapon Group of Schools Standard 6th English chapter number 7. So students, we are here today with our new chapter number 7, and the name of our chapter is Fair Play. So in this chapter you will learn about what is right or what is wrong, and at that time what you should do. Okay? सो स्टूडेंट्स, देखते हैं पहले हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन. बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? व्हाट डिड यू डू देन? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? कभी ऐसा हुआ है कि आपके फ्रेंड ने कुछ गलत किया हो, ठीक है, और आपको पता है कि ये चीज़ तो भाई बहुत गलत है, और फिर आपने आपके फ्रेंड को बताया कि नहीं बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or the sense of what is right and what is wrong. अब यहाँ पे ये जो स्टोरी है फेयर प्ले, उसमें हम देखेंगे दो फ्रेंड की स्टोरी है, और इसके अंदर क्या है, दो फ्रेंड्स के जो फ्रेंडशिप है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उनके बीच की जो दुश्मनी हो जाती है बाद में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर एक जो चीज़ है कि जो सही है, ठीक है, या गलत है, वो इम्पॉर्टेंट है. अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग. उनको एक पता है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं या खुद का फ्रेंडशिप को निभा रहे हैं या खुद का बदला ले रहे हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे. ओके, सो नाउ फेयर प्ले हमारा जो पार्ट 1 है उसके अंदर लिखा है जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख करके और एक अलगू चौधरी करके पर्सन्स है, पीपल है, वो दोनों क्या है, गुड फ्रेंड्स है दोनों. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. अब दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि जो एक पर्सन अगर विलेज से बाहर है तो दूसरा उसकी फैमिली का ख्याल रखता था. बोथ वेर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. दोनों को विलेज में अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. अब जुम्मन के एक आंट थी, उसके पास प्रॉपर्टी थी थोड़ी, ठीक है. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. अब क्या हुआ, उसकी आंट का कोई लड़का या लड़की, कुछ बच्चे नहीं थे, ठीक है, तो उनके पास जो प्रॉपर्टी, उन्होंने क्या सोचा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है मैं क्या करती हूँ, मैं जुम्मन को दे दूँगी और जुम्मन क्या करेगा, बदले में मेरा ख्याल रखेगा, ठीक है. तो ये उसने क्या किया, जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफ़र कर दी किसको, जुम्मन को. और क्या हुआ कि शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. ये कौन से बेस पे किया कि मैं उसको प्रॉपर्टी दे दूंगी और वो क्या करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, ठीक है, और मैं उसके साथ ही रहूँगी. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स. ये जो अरेंजमेंट किया था चाची और भतीजे ने, वो थोड़े साल तो बहुत अच्छा रहा. देन द सिचुएशन चेंज. और बाद में क्या हुआ कि बाद में सिचुएशन चेंज होने लगी. क्या हुआ था देखते हैं. जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. अब क्या हुआ, पहले तो बहुत अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि चाची ने पैसे दे दिए थे. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों को बोझ लगने लगे अपने चाची. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. अब यहाँ पे इनडिफरेंट का मीनिंग आपको दिया गया है कि जो लॉस्ट द इंटरेस्ट इन और डिड नॉट केयर फॉर. अब उसकी वाइफ है, जैसी वो हो गई थी वैसा ही जुम्मन होने लगा था कि उनको भी अब कुछ इंटरेस्ट रहा नहीं था. चाची कुछ बोले वो कुछ सुने बिना ही चला जाता था. एज हिज वाइफ हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे. ग्रज का मीनिंग क्या होता है, अनहैप्पीली कुछ देना या करना, ठीक है, एंग्रीली देना, अनविलिंगली, ठीक है. तो उसकी जो वाइफ थी वो कैसे, उसको क्या फीलिंग होती थी कि भाई अनविलिंगली वो लेडी जो है उसको खाना देती थी, ठीक है. शी swallowed दिस इंसल्ट्स अलॉन्ग विथ हर फूड फॉर फ्यू मंथ्स. अब जो लेडी है, जो चाची है, उसने थोड़े टाइम के लिए तो ये सब कुछ इंसल्ट जो है, स्वेलो करना मतलब कि बेयर करना, टॉलरेट करना, ठीक है, तो वो तो सब कुछ उसने थोड़े टाइम के लिए सह लिया फूड के साथ जो मिलती थी वो इंसल्ट को, ठीक है. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. बट उनकी जो सहनशीलता और धीरज थी, अब उनकी भी एक लिमिट आ चुकी थी. हियर इज़ द पिक्चर. नाउ वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. अब एक दिन वो जुम्मन से बात कर ही लेती है, ठीक है, क्या बोल रही है देखते हैं. माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. वो बोलती है कि भाई बेटा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़रूरत नहीं है तुम्हारे घर में, ठीक है. काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस
सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। वो बोल रही है कि भाई एक काम करो, मुझे थोड़े पैसे देना शुरू करो मंथली बेसिस पे, ताकि मैं अपना खुद का ही किचन सेपरेट कर सकूँ और अपना खुद का ही खाना बना सकूँ, ठीक है। अब मंथली अलाउंस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि सारे के सारे पैसे उन्होंने जुमन को दे दिए थे, तो अब क्या करना पड़ेगा, जुमन के पास से वो मांग रही है कि भाई मुझे मंथली बेसिस पे पूरे पैसे नहीं चाहिए, बट जो मुझे मंथली खर्चा होता है उतने तू पैसे मुझे देता रहे, ठीक है। अब माई वाइफ नोज, अब जुमन क्या आंसर देता है देखो, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड द जुमन शेमलेसली। उसने क्या बोला कि आप कुछ बोलो ही नहीं, मेरी वाइफ को अच्छे से आता है घर कैसे चलाना है, आपको कुछ नहीं बोलना है, ऐसे वो बेशरम होके बोल के चला गया। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब क्या हुआ कि ऐसी बात सुनकर उनको आघात भी लगा और गुस्सा भी आ गया, और फिर उन्होंने सोचा कि ये तो घर में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करती हूँ मैं, है ना, पंचायत के पास जाऊँगी और वहाँ से ही मुझे क्या मिलेगा, न्याय मिल जाएगा, ठीक है। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। अब क्या हुआ, बहुत दिन तक ये दिखाई दिया कि जो चाची है, ओल्ड लेडी है, ठीक है, वो विलेजर्स के साथ बात कर रही थी, उनको अपना केस जो है, प्रॉब्लम है, वो समझा रही थी और उनका सपोर्ट है वो मांग रही थी, ठीक है। सम सिंपथाइज्ड विथ हर, कोई कोई थे वो उनको आश्वासन दे रहे थे, बोल रहे, दिलासा दे रहे थे कि भाई चलो ये बात ठीक है, आप सही बोल रहे हो, हमें बहुत दुख हुआ ये जान के, ऐसे सब कुछ। अदर्स लाफ्ड एट हर, कोई उसके ऊपर हंस रहे थे, ठीक है। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। अब कोई कोई ऐसे भी थे जो क्या सलाह दे रहे थे, क्या एडवाइस दे रहे थे कि भाई काम करो ना, घर की बात है, घर में ही आप सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है, ऐसे घर की बातों को बाहर क्यों ले जा रहे हो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, आपके बच्चे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, कौन ख्याल रखेगा, वगैरह वगैरह करके सबने उसको बोला कि आप, है ना, बाहर ये केस को नहीं बोलो किसी को और घर में ही सुलह कर लो, ठीक है। नाउ एंड हिज वाइफ मेक इट अप विथ हर नेफ्यू, आपके नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ आप फिर से अच्छी तरह से अपना जो भी है मैटर सॉर्ट आउट कर लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अब लास्ट में वो किन के पास आई, अलगू चौधरी के पास। अलगू चौधरी कौन था, जुमन का बेस्ट फ्रेंड। तो अब उनके पास उन्होंने आके क्या बोला होगा देखो, यू नो चाची, जुमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अलगू ने क्या बोला कि चाची आप बात कर रहे हो सब कुछ ठीक है, पर आपको तो पता है कि जुमन क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आप बताओ मुझे। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो चाची ने क्या बोला कि भाई बेटा ये बात सही है चलो कि तेरा फ्रेंड है, पर ये भी सही है क्या कि जब हमें पता है कि वो गलत कर रहा है तब भी हम चुप रहे। मम का मीनिंग क्या होता है, स्टे क्वाइट, ठीक है। तो अब तो कुछ बोलेगा भी नहीं, जो सही है उसके लिए भी तू आवाज़ नहीं उठाएगा तेरे फ्रेंड के लिए। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। उन्होंने क्या बोला, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ तुम पंचायत में आओ और तुम क्या करो, सही बात है वही बताना, ठीक है। नाउ अलगू डिडंट रिप्लाइड बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अब क्या हुआ कि अलगू ने कुछ जवाब तो नहीं दिया, पर उसके जो वर्ड्स थे लेडी के वो उसके कान में बजते ही रहे, मतलब कि उसको वही सुनाई देता रहा कि भाई तुम सच के लिए नहीं आवाज़ उठाओगे, अपनी फ्रेंडशिप को ही तुम इम्पोर्टेंस दोगे, तुम कुछ बोलोगे ही नहीं, ये सब कुछ जो भी था वो रिपीटेडली उसको माइंड में आ रहा था, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे होता है पार्ट 2। द पंचायत वॉज हेल्ड, अब पंचायत हुई इवनिंग अंडर held the same evening under the old banyan tree. Juman stood up and said the voice of panchayat is the voice of God. अब क्या हुआ, पंचायत हुई उस टाइम पे शाम को, और फिर क्या हुआ, जुमन खड़ा हो गया और वो बोला कि भाई जो पंचायत की आवाज़ है वो मैं क्या मानूंगा, गॉड की आवाज़ है, ठीक है। मतलब कि जो मुझे पंचायत बोलेगी मैं वो भगवान ने कहा है ऐसा मान के उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। नाउ लेट माई aunt nominate the head of the punch, I will abide by her decision. उसने क्या बोला कि मेरी जो आंट है उसको ही हेड को नॉमिनेट करने दो, और फिर जिसको भी वो बोलेगी और जो भी पंच बोलेगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है।
Now the Panch knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. अब ओल्ड लेडी ने बोला कि भाई जो पंच होता है ना, उसका कोई ना तो कोई दोस्त होता है ना तो कोई दुश्मन होता है, वो क्या करेगा, जो सही होता है ना वही करता है पंच। तो उसने बोला कि मेरा जो हेड होगा वो कौन होगा, अलगू चौधरी। ठीक है, अब देखो जुमन तो खुश हो गया होगा, क्यों, क्योंकि अलगू तो उसका फ्रेंड था ना। What do you say to अलगू चौधरी? The old lady announced. अब यहाँ पे है नॉमिनेट। नॉमिनेट का मीनिंग क्या होता है, सजेस्ट समवंस नेम फॉर समथिंग। जो यहाँ पे ओल्ड लेडी ने किया, ठीक है, अलगू का नाम बोला। और अबाइड बाय का मीनिंग होता है डिसीजन को एक्सेप्ट करना, ठीक है। नाउ फाइन रिप्लाइड जुमन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुमन जो है वो तो क्या बोला, ठीक है, और अंदर से तो उसको बहुत खुशी हो रही थी, क्यों, क्योंकि उसका ही फ्रेंड था, वही डिसीजन देने वाला था। तो उसको क्या था कि मेरा फ्रेंड है तो मेरी साइड ही बोलेगा ना, वो थोड़ी चाची की साइड बोलने वाला है। तो बहुत खुश था और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं तो बहुत लकी हूँ आज के दिन। तो चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुमन सेड अलगू। अब अलगू बोल रहा है कि भाई चाची आपको पता है कि जुमन मेरा फ्रेंड है। आई नो दैट द आंट रिप्लाइड द आंट। अब क्या बोला आंट ने कि भाई मुझे पता है ये बात तो, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइज फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। पर मुझे ये भी पता है कि तुम जो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ होती है उसको तुम दबाओगे नहीं अपनी फ्रेंडशिप के लिए, ठीक है। देन गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। उन्होंने ये बात की कि भाई भगवान है ना, जो भी पंच होता है ना उसके दिल में बसते हैं, एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और जो भी पंच बोलते हैं वो भगवान की आवाज़ ही होती है, ठीक है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। और फिर उन्होंने पूरा जो भी अपना केस था, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, अच्छा चला थोड़े साल। फिर जुमन ने ऐसे बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, उसकी वाइफ अच्छी तरह से नहीं बात कर रही थी, अच्छी तरह से खाना नहीं दे रही थी, जो उसका बिहेवियर था, जुमन का जो चेंज बिहेवियर था, वो सब कुछ उन्होंने बता दिया, ठीक है। नाउ जुमन सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुमन ने अलगू को बोला कि तू और मैं तो भाई ओल्ड फ्रेंड्स हैं, बहुत सालों के पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू सॉरी जुमन सेड अलगू। अलगू ने ऐसा बोला कि जुमन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, मैं और तुम तो बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। तुम्हारी आंट जितनी तुम्हारे नज़दीक है, करीब है, उतनी मेरे भी नज़दीक है, ठीक है। नाउ आई एम पंच। अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो, बहुत करीबी हो, तुम्हारी आंट भी बहुत करीब है, पर अब मैं पंच हूँ तो मेरे लिए दोनों क्या हो, एक जैसे ही हो। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। अब तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago began जुमन। अब जुमन अपना स्टोरी अपने साइड से कर रहा है, ठीक है, कह रहा है। 3 years ago 3 साल पहले की बात है। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी आंट है, उसने मेरी जो भी अपनी प्रॉपर्टी थी वो मेरे नाम कर दी है। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक मैं आपको सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। मेरे से जो भी बनता था वो सब कुछ मैंने उनके लिए किया है। There have been couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. अब उन्होंने ऐसा बोला जुमन ने कि भाई हाँ, थोड़े बहुत झगड़े तो हुए हैं मेरी वाइफ और उनके बीच, पर अब उसका मैं क्या करूँ, मैं उनको स्टॉप नहीं कर पा रहा था। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. अब मेरी जो आंट है वो मेरे पास से मंथली अलाउंस मांग रही है कि भाई मंथली मुझे खर्चे के पैसे दो। This is not possible. और ये मुझसे नहीं हो पाएगा। That's all I have to say. बस यही मुझे कहना है। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। अब क्या हुआ कि जुमन को अलगू और जो अदर मेंबर्स थे पंचायत के, वो सब क्या कर रहे थे, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे। क्रॉस एग्जामिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी को सवाल पे सवाल पूछते हो, क्यों, क्योंकि उनके पास से आपको जो भी डीप में मैटर है उसको जानना है, ठीक है। तो वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे जानने के लिए कि भाई जुमन राइट है कि आंट राइट है। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। हमने ये जो भी प्रॉब्लम थी, मैटर थी, उसको जांच कर ली है, केयरफुली मैटर को पढ़ लिया है, समझ लिया है। इन आवर ओपिनियन, हमारे जो ओपिनियन है, मत के मुताबिक जुमन मस्ट पे हिज
आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गॉज बैक टू हर। क्या बोला अलगू ने कि भाई हमारे मुताबिक ऐसा है कि जुमन को क्या करना पड़ेगा, आंट को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, मंथली खर्चा देना पड़ेगा, या तो क्या हो सकता है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो वापस आंट को मिल जाएगी। ठीक है। नाउ द टू फ्रेंड्स वेर सेल्डम सीन टुगेदर। सेल्डम मतलब क्या होता है, रेयरली सीन टुगेदर। द बॉन्ड, हियर इट इज रिटन रेयरली, द बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। अब दोनों के बीच में जो भी दोस्ती का बॉन्ड था वो टूट गया था। इनफैक्ट जुमन वॉज अलगूज एनिमी। अब जुमन क्या हो गया था, अलगू का एनिमी हो गया था। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और उसको बदला चाहिए था। क्यों बदला चाहिए था, क्योंकि उसको ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि अलगू उसका फ्रेंड है और क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है। बट अलगू ने किया वो भी सही था। क्यों, क्योंकि जो राइट नहीं था वो उसको कैसे सपोर्ट करेगा। ठीक है। उसका फ्रेंड है पर वो सही नहीं है तो उसको सपोर्ट करना भी क्या होगा, पापी होगा। इसीलिए उसने क्या किया, आंट को सपोर्ट किया। ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट, डेज पास एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अब डेज पास होना स्टार्ट हो गए और क्या हुआ कि अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मीनिंग है डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिफिकल्ट सिचुएशन। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। अब उसके जो एक पैर था बुलॉक का, एक की क्या हो गई, डेथ हो गई। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। उसने क्या किया, और दूसरा जो था वो उसने बेच दिया, समझू साहू करके एक पर्सन था उसको। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन द मंथ्स टाइम। अब जो भी, जब उन्होंने ऐसा ये डील की थी तब क्या फाइनल हुआ था कि अभी जो अलगू है वो बुलॉक दे देगा और एक मंथ के अंदर जो भी पर्सन जिसको दिया है समझू साहू वो क्या करेगा, उसको पेमेंट कर देगा बुलॉक का। बट क्या हुआ, इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ। अब 1 मंथ के बाद वो पेमेंट करने वाला था, तभी क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर ही बुलॉक की डेथ हो गई। Several months after the Bullock's death, the Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. अब क्या हुआ, बहुत सारे मंथ्स बीत गए, बाद में क्या हुआ कि बुलॉक की डेथ हो गई, उसके बहुत सारे मंथ के बाद अलगू ने रिमाइंड किया, मतलब कि साहू है उसको याद करवाया कि भाई तूने अभी मुझे पैसे दिए नहीं है। साहू गॉट वेरी एनॉयड, वो तो बहुत गुस्सा हो गया, चिढ़ गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर अ रेंच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। उसने क्या बोला कि जो ये रेंच्ड मतलब कि डिसेबल्ड है, वीक है, ठीक है, वैसे जो बुलॉक है उसके लिए मैं तुझे एक पैसा भी नहीं देने वाला हूँ। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, उसने हमें कुछ नहीं दिया है डिस्ट्रक्शन के सिवा, उससे हमें सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आई हैव अ बुलॉक, मेरे पास भी एक बुलॉक है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। मेरे पास जो बुलॉक है, एक काम करो, वो तुम यूज़ कर लो 1 महीने के लिए और बाद में मुझे दे देना। मैंने तुम्हारा 1 महीने के लिए बुलॉक यूज़ किया और वो मर गया, बाद में अब तुम मेरा बुलॉक लेके जाओ और 1 महीने तक यूज़ करो और बाद में मुझे दे देना। देन रिटर्न इट टू मी, नो मनी फॉर द डेड बुलॉक। उसने बोला मेरे पास एक भी पैसा नहीं है मरे हुए बुलॉक के लिए। He said angrily, उसने गुस्से से ये बात कही। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने डिसाइड किया कि भाई ये केस तो मुझे पंचायत को ही देना चाहिए। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, थोड़े ही महीनों में दूसरी बार प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वेयर मेड। प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई पंचायत बैठाने के लिए। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल एंड सीकिंग सपोर्ट। और दोनों पार्टीज, जो ये साहू था वो और हमारा अलगू, दोनों क्या करने लगे, लोगों से मिलने लगे, लोगों को बताने लगे कि भाई ये हमारी मैटर है, हमें सपोर्ट करना, ऐसे करके, ठीक है। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अब अलगू खड़ा हो गया और अलगू बोला कि जो वॉइस है पंचायत का वही भगवान का वॉइस है, मैं ऐसा मान के जो भी डिसीजन होगा वो स्वीकार कर लूँगा। लेट साहू नोमिनेट द हेड ऑफ पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। जो भी साहू, जिसको भी हेड पंच, जो भी पंच का हेड है उसको नॉमिनेट करेगा, मैं वो डिसीजन से अबाइड करूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। नाउ साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन। अब साहू के पास अच्छा चांस था, उसने किसका नाम दिया होगा, ऑब्वियसली जुमन का। क्यों, क्योंकि जुमन के केस में अलगू था, तो अब साहू को क्या लगा कि भाई जुमन को एक तो रिवेंज लेना ही था,
तो मैं एक काम करता हूँ, जुमन का इनाम दे देता हूँ, तो वो रिवेंज लेने के चक्कर में क्या करेगा, मेरी साइड से ही डिसीजन देगा, ठीक है। नाउ अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट वॉट कुड ही डू। अब क्या हुआ, ये सुन के तो उसको भी बहुत ज़्यादा झटका लगा और वो पूरा का पूरा क्या हुआ, उसके फेस का कलर है ना वही चेंज हो गया, ठीक है। द मोमेंट जुमन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज। जब जुमन है ना वो पंच का हेड बना तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, उसको जो पोजीशन दी गई थी, जो स्टेटस दिया गया था थोड़े टाइम के लिए, उसकी जो डिग्निटी थी वो उसको समझ में आ गई थी। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब वो इतनी ऊंची जगह पे बैठ के क्या अपना रिवेंज लेता, बदला लेता। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा। नाउ ही मस्ट नॉट, और उसने क्या सोचा कि नहीं अब तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स विल कीप दिस लेक्चर टिल हियर ओनली, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।